वेलकम सॉन्ग गर्ल्स तमन्ना एंड ग्रुप। हरी बच्चों फॉर द वेलकम सॉन्ग। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। Honorable Mrs. Reshma Kalyan ji is among with us, the chief guest of today's awareness program. तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। That's very good. Thank you so much, ma'am. Honorable Mrs. Reshma Kalyan ji, the chief guest of today's awareness program, जो कि कुमुदनी संस्कृति फाउंडेशन के हेड हैं, रिस्पेक्टेड मिसेस वर्षा खंगवाल जी, HCS एडिशनल डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस, जो कि नमस्कार। आज हमारे लिए बड़ी ही गर्व की बात है कि एक अवेयरनेस जनरेशन प्रोग्राम ऑन मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड क्लीनिंग प्रोग्राम के लिए हमारा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गर्ल्स के लिए रोडा ब्लॉक से चुना गया है। आज आप एक ऐसी शख्सियत से रूबरू होने वाले हैं, हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती वर्षा खंडेलवाल जी, HCS एडिशनल डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन, जो समाज की भलाई एवं राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग, अपना अथक प्रयास निरंतर करती आ रही हैं। उन सब से रूबरू, उन मैडम से रूबरू होने के लिए आपको ये स्वर्णिम अवसर मिला है। मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ श्रीमती राजबाला जी, DPO WCD करनाल, मैडम डॉक्टर ज्योति गुप्ता जी, अमृतधारा हॉस्पिटल, और हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर श्रीमती रेशमा कल्याण जी, इनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे कार्यक्रम का आनंद लेंगे और जो छोटी मोटी कमियां हमारी तरफ से रह जाएंगी उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश करेंगे। हमारा को बुके प्रदान करें। सरिता जी और सवित्री जी, आप भी कृपया मंच पर आएं। प्रिंसिपल मैडम बुके प्रदान करते हुए जोरदार तालियों से स्वागत करें। प्लीज आप कोई भी आ सकते हो, आप सबका स्वागत है। हमारे स्कूल के प्रांगण में जितने भी आए हैं बाहर से, वो हमारे मेहमान हैं और आप सबका स्वागत। और जिसकी कुमुदनी संस्कृति फाउंडेशन द्वारा और अलंकार थिएटर ग्रुप द्वारा ये एक मेंस्ट्रुअल हाइजीन और अवेयरनेस पे आपके स्कूल में प्रोग्राम रखा गया है। अभी आप लोगों ने देखा है इसमें कि अलंकार थिएटर ग्रुप ने जो हमारा आज का टॉपिक है
अवेयरनेस जनरेशन ऑन मेंस्ट्रुअल हाइजीन, उस पर कितने संवेदनशील मुद्दा था और कितने क्लियर मैसेज उन्होंने दिया है। और इसमें मैम राजबाला जी वेलकम वर्षा जी, मैं इनकी तरफ से वेलकम कर रही हूँ। सो नाइस टू हैव यू नाउ। थोड़ी सी टॉक हो ली है, थोड़ी सी बची है। तो स्कूल जाने के लिए भी मना कर दिया जाता है। बिल्कुल स्कूल जाना है, स्कूल ना जाने का कोई मतलब नहीं है। तो इसका रवि गढ़वाल, अंजू जानपुर, यशिका शर्मा, आभ्या, यामिनी वर्मा, वृंदा, अंशुमाली शर्मा, सुमित, आर्य, सूर्यकांत, विवेक न्यूपाने। धन्यवाद। Nice way of introducing yourself. Thank you so much. एक बार जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर स्वागत करेंगे हम अपने चीफ गेस्ट। To us, your presence will make a lot of difference to the young minds. बैच की टॉपर रही हैं, वे हृदय से कवि हैं। जोरदार तालियां। हाल ही में मैडम की काव्य रचना इन द नेम ऑफ लव एंड गॉड को काफ़ी सराहा जा रहा है। मैडम, आपने करनाल जिला में भी कई अहम पदों को शोभायमान किया है तथा वर्तमान में सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाषा की एडिशन डायरेक्टर के अहम पद पर हैं। आपकी कार्यकुशलता को देखते हुए HCS एसोसिएशन ने आपको प्रेसिडेंट चुना है। यह हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है। आप आज यहाँ पर आए, ये हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है। हमारे बच्चे आज आपसे बहुत ही लाभान्वित होंगे। थैंक यू सो मच। इसके बाद थैंक यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन। बहुत मैं कहूँगी सेंसिटिव और रेलेवेंट टॉपिक आज चुना गया है एक डिस्कशन के लिए, आपको कुछ समझाने के लिए, आपकी राय जानने के लिए। नॉर्मली इस तरीके के टॉपिक्स को छेड़ा ही नहीं जाता और जैसे ही कोई बात शुरू करता है गर्ल्स एंड बॉयज स्टार्ट गिगलिंग। गिगलिंग जानते हैं क्या होता है? गिगल करके दिखाना। गिगलिंग पता है? ही करके बात करना। एम आई राइट? यस। आप लोगों की गलती नहीं है। टीचर्स भी इधर उधर देखने लग जाते हैं along with parents whenever you start speaking. जब मैं स्कूल में थी तब से अब तक तो बड़े चेंजेस आ गए हैं। माहौल डिफरेंट हो गया है, बच्चे बदल गए हैं, टीचर्स बदल गए हैं एंड इट हैज़ इम्प्रूव्ड, इट हैज़ ऑल चेंज्ड फॉर द बेटर। मैं बहुत ज़्यादा इस वक्त आपका टाइम नहीं भी लूँगी क्योंकि जो समझाना था डॉक्टर ज्योति गुप्ता बहुत ही रिस्पेक्टेड गायनेकोलॉजिस्ट हैं और वो अपने डिस्कशन में आपको बहुत सारी चीज़ें बता चुके हैं। एक सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं टच अपॉन करना चाहती हूँ बेसिक ह्यूमन राइट्स और बेसिक राइट्स ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन है। इसको मैं एक राइट की तरह ज़्यादा लेती हूँ हेल्थ एंड हाइजीन के इशू को, क्योंकि ये हमारा राइट भी है और हमारी खुद के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अगर आप इतनी भर बात समझ सकते हैं कि ये आपका हक है और आपको अख्तियार करना है, तो मेरे ख्याल से कोई लड़ाई लड़ने की आपको किसी के अगेंस्ट कोई ज़रूरत नहीं है। पहले आपको खुद को ये बात समझनी है कि ये आपका एक बेसिक राइट है। आपको एक क्लीन एनवायरनमेंट मिलना चाहिए अपने लिए। यू शुड बी एबल टू कीप योर बॉडीज क्लीन, हाइजीनिक, जो आपको डिजीज़ से भी बचाता है और कई तरीके की अन्य बीमारियां हैं या सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनसे भी बचाता है। इसके लिए सबसे ज़रूरी क्या करना है? हेजिटेशन छोड़ना है। एवरीवन फील्स अ लिटिल हेजिटेंट जब भी आप कोई इस तरीके का इशू घर में डिस्कस करते हैं मदर्स के साथ या सिस्टर्स के साथ, और आई एम श्योर फादर्स और ब्रदर्स के साथ तो आप बिल्कुल नहीं डिस्कस कर सकते। एम आई राइट? तो सबसे पहली चीज़ है यू मस्ट नॉट फील हेजिटेंट। जब आपकी हेजिटेशन ख़त्म हो जाएगी अपने आप से, तब आप सोचेंगे कि रास्ता वाकई बहुत आसान है।
आप सबको ना केवल खुद को स्ट्रांग बनाना है, अपनी मदर्स को भी स्ट्रांग बनाना है। अभी हम डिस्कस कर रहे थे, आपने इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स भी डॉक्टर साहब से शेयर करी। आई एम श्योर आपकी मदर्स या फीमेल रिलेटिव्स हैं घर में, उनको भी बड़े सारे हेल्थ इश्यूज होते होंगे, बट कितनी दफ़ा वो अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी बनाकर हॉस्पिटल्स जा पाती हैं? बहुत ज़्यादा नहीं जा पाती। हम सबको आदत है ना मदर्स को हमेशा बीमार देखने की। कभी सर में दर्द हो गया, कभी पेट में दर्द हो गया, वी आर यूज्ड टू दैट साइट। लेकिन जब फादर्स बीमार होते हैं तो हमको लगता है कि कुछ गड़बड़ है। इज इट राइट? क्योंकि मदर्स की हेल्थ को हमने भी रूटीनाइज कर दिया है, बच्चों ने भी और मदर्स ने खुद ने भी, कि सर दर्द हो गया तो कोई नहीं, ठीक हो जाएगा, चलता है। वी डोंट गेट टू द प्रॉब्लम, और हम प्रायोरिटाइज तो करते ही नहीं हैं। और हेल्थ एक ऐसा इशू है कि आपने सुना होगा हेल्थ इज़ वेल्थ, है ना? तो मदर्स से ये चीज़ ट्रांसफ़र होगी डॉटर्स में। अगर मदर्स नहीं ध्यान रखती अपना, डॉटर्स भी वही चीज़ें सीखती हैं। पर कृपा करके इस ट्रेंड को रिवर्स कीजिए, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी समझिए, अपनी मदर्स की हेल्थ को भी प्रायोरिटी समझिए। नॉट टू, इसका मतलब ये नहीं है कि फादर्स और ब्रदर्स की हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं समझना, पूरा परिवार हमारा है। बट ओनली आई मीन टू स्ट्रेस कि अगर आप अपनी इम्पोर्टेंस खुद नहीं समझेंगे, कोई तो दूसरा भी नहीं समझेगा। सेकेंड, for attending the function. Thank you, ma'am. I thank Reshma Kalyan ji. My thanks to all dignitaries, Mrs. Jyoti Sharma, sorry, Gupta, Rajwala ji and Rio madam. My special thanks to teachers and students. नहीं करते, ओके? बहुत छोटी सी है, 4-5 लाइन्स ही हैं। टेल योर मदर दैट यू आर प्राउड ऑफ हर। टेल योर मदर दैट यू आर प्राउड ऑफ हर इवन बिफोर यू टेल हर दैट यू लव हर। टेल योर मदर दैट यू आर प्राउड ऑफ हर even before you tell her that you love her, because love she has in abundance. It's the esteem she desires. Love she has in abundance, it's the esteem she desires. कौन बताएगा? एस्टीम मतलब अपनी नज़रों में अपनी जो इज्जत होती है। अच्छे से बन सकते हैं हम, क्योंकि उनसे अच्छा हम उस फीलिंग को रख सकते हैं, उस भावना को समझ सकते हैं। तो हमेशा जब अपने आप को अकेला समझो, किसी ऐसे से जुड़ो जो आपको लगता है कि ये तो मुझसे भी ज़्यादा अकेला है, तो आप कभी अकेले नहीं रहोगे। ये हमेशा याद रखना। थैंक यू मैम। First of all, I want to say कि my mother is my proud. She supports me more and more. जब कभी मैं गलत भी होती हूँ तब भी she supports me. She encourages me at each and every stage of my life. She is my inspiration and she motivates me a lot. Thank you. थैंक यू मॉम, आपने मेरे लिए बहुत किया है और मैं आगे आपका ध्यान ऐसे ही रखूंगी जैसे आज तक आपने रखा है। बेटा मदर डे मनाते हैं हम, होगी भी देशों में नीति। होना चाहिए ऐसे इंस्पिरेशन छोड़ो मुझे। टॉपिक पर बातचीत की है बच्चों के साथ, क्या कुछ संदेश लक्ष्य है? देखिए, हमने टॉपिक चुना है मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में, महिलाओं की जो माहवारी से संबंधित स्वच्छता है उसके बारे में, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिसको आमतौर पे डिस्कस नहीं किया जाता
और ये समाज में बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम ऐसे विषय लाए जिसमें महिलाएं की समस्या जो है उसका समाधान हो सके। और आज हमने ये पहला प्रयास किया है। हमारी संस्था कुमुदिनी संस्कृति फाउंडेशन ने ये शुरुआत की है और उम्मीद करती हूँ इससे समाज को और हमारी बच्चियों को फ़ायदा मिलेगा। तो जो झिझक है उसको तोड़ने के लिए किस तरह से आपका फाउंडेशन भूमिका निभाने की प्रयास कर? हमने कला के माध्यम से इसको ये शुरुआत की है। अलंकार थिएटर से मैं जुड़ी हुई हूँ चंडीगढ़ के, तो उस थिएटर के ग्रुप ने यहाँ पे स्किट तैयार की है ड्रामा का, और उसके थ्रू हमने समझाने की कोशिश की है कि जिस सब्जेक्ट को आप हवा मानते हैं वो हवा नहीं है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है जो कुदरत ने हमें दी है। जी, आज कुमुदिनी फाउंडेशन ने घरौंडा गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हेल्थ एंड हाइजीन पर एक टॉक रखी थी जो मिसेस रेशमा कल्याण ने ऑर्गेनाइज़ करी है। कुमुदिनी फाउंडेशन उन्हीं की संस्था है। डॉक्टर ज्योति गुप्ता जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं अमृतधारा हॉस्पिटल में, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। तो मेन जो टॉक के स्पीकर थे वो डॉक्टर ज्योति गुप्ता थे। उन्होंने एट लेंथ बताया है सभी लड़कियों को, टीचर्स को, कि हेल्थ इश्यूज़ को किस तरीके से एड्रेस करना है। यदि कोई समस्या आती है तो डॉक्टर्स के पास बेहिचक जाना है। और मेरा भी यही संदेश है कि हमको हेल्थ को एक एम्पावरमेंट का ज़रिया बनाना है। सबसे पहले हेल्थ है, उसी के बाद एम्पावरमेंट का इशू हम एड्रेस कर सकते हैं। तो एक हिचक बच्चों के मन में या बड़ों के मन में भी इस तरह के आते हैं कि खुल के बात नहीं हो पाती, तो कहीं ना कहीं जो इश्यूज है, डिसीज है, बीमारी है, तो वो ज़्यादा घर कर हो जाती है। तो ऐसे में क्या कुछ बच्चों को? मेरे ख्याल से जो हमारे मेल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी हैं उनको भी अपने फ़र्ज़ निभाने चाहिए कि इस इशू के अगेंस्ट, इसके आसपास जो टैबूज़ हैं उनको दूर करने में पुरुषों की एक बहुत ही सकारात्मक भूमिका हो सकती है। ये सिर्फ एक विमेन इशू को ना देखा जाए विमेन से जोड़कर, बल्कि ये एक हेल्थ इशू है सबसे पहले। जैसे सर दर्द है या और कोई बीमारी है, बीमारी कहना भी इसे ठीक नहीं है, सिर्फ एक ये हेल्थ इशू है जिसको हम एक बॉडीली प्रोसेस के तौर पर समझें, तभी इससे रिलेटेड टैबूज़ हैं वो दूर हो पाएंगे। थैंक यू।